नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आज हम सभी लोग जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत हम पत्रकारिता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करके संपादित करने से माना जाता है कि पत्रकारिता वह विधा होती है जिसमें व्यक्ति की चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब संकलित कर दिया जाता है तो वह पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। अब दूसरी बात कि व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उस समुदाय के बारे में तो वह बहुत भली भांति जानता है। साथ ही साथ दूसरे समुदाय के बारे में भी जानने की जिज्ञासा उसके मन में बनी रहती है। तो जब दूसरे समुदाय के क्रियाकलाप को व्यक्ति जब जानने का प्रयास करता है तो वह पत्रकारिता के माध्यम से वह जानने का प्रयास करता है। प्रश्न ये उठता है कि पत्रकारिता के माध्यम से जानने का क्यों प्रयास करता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पत्र और पत्रिकाएं या समाचार पत्र यही संचार के सबसे प्राचीन माध्यमों में इनकी गणना होती है। सबसे पहला जो संचार या जनसंचार का जो माध्यम विकसित हुआ वह पत्र पत्रिकाएं या यूँ कहा जाए कि समाचार पत्र। क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास दूर दराज सभी घटनाओं को बहुत सरल या व्यापक स्तर पर जानने का प्रयास करता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता जनसंचार का वह माध्यम है जिससे व्यक्ति समाज में घटने वाले हर एक पहलू के बारे में जानने का प्रयास करता है। इस तरह से पत्रकारिता के कई प्रकार भी होते हैं। आखिर में समाज में बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं। जैसे आप देखेंगे कि तमाम पाठक होते हैं। पेपर होता है, पेपर 1 से लेकर 16 पेज का होता है और उसमें राजनीतिक खबर भी, सामाजिक खबर भी, आर्थिक खबर भी और साथ ही साथ खेलकूद से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और बाह्य आडंबर, शिक्षा इत्यादि खबरों को उसमें रखने का लोग प्रयास करते हैं। और जैसा पाठक होता है उसी तरह के पेज को, यदि पाठक खेल समाचार यानी की इच्छा ज़्यादा है तो वह सबसे पहले खेल समाचार वाले पेज को ढूंढेगा, उसको पढ़ेगा। उस दौरान यदि राजनीतिक कुछ हलचल है, कुछ उहापोह है, राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसी बात हो रही है, राजनीतिक चुनाव हो रहे हैं, कुछ समीकरण है, तो उसको वह भी पहले खोजता है। कुछ सामाजिक घटना है, चाहे बाढ़ है, चाहे भूकंप है, चाहे राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित उस खबर को पहले खोजने का प्रयास करता है। ये होती है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता ये जो होती है किसी संपादक के द्वारा या किसी लेखक के द्वारा तमाम तरह की खबरों को जब संकलित कर दिया जाता है तो वह पत्रकारिता के नाम से उसे हम जानते हैं। तो आइए पत्रकारिता के जो प्रकार होते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं आप समझ ही गए। तो पत्रकारिता के जो प्रकार होते हैं तो पत्रकारिता 5 प्रकार की होती है। पहली जो पत्रकारिता होती है, पहली जो पत्रकारिता होती है, देखिए पहली पत्रकारिता यहाँ पहली जो पत्रकारिता होती है उसे खोज परख। पहली पत्रकारिता क्या कहते हैं? खोज परख।
खोज परक पत्रकारिता। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरी जो पत्रकारिता है उसे हम कहते हैं विशेषीकृत। तीसरी जो पत्रकारिता है, तीसरी जो है उसे हम कहते हैं वाचडाग। चौथा होता है एडवोकेसी। पांचवा जो होता है, पांचवा जो पत्रकारिता होती है उसको हम वैकल्पिक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। पहला होता है खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडाग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। तो देखिए खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, नाम से ही यह स्पष्ट है कि खोजपरक पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश, छानबीन करके ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश। खोजपरक पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश, यह होती है कौन सी पत्रकारिता? खोजपरक। वहीं यदि हम देखें दूसरी जो होती वाचडाग, वाचडाग जो पत्रकारिता होती है यह घटनाओं के तहत विशेषीकृत होती है। यह क्या होती है? घटनाओं के घटनाओं के तौर पर विधाकर छानबीन करना।
विशेषीकृत पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें घटनाओं के तौर तक जाकर छानबीन करना, और इस तरह से जिसमें विशेषीकृत नाम ही है। खोज पर पत्रकारिता में जो कमियां रह जाती है या जब उसकी सही से सूचना नहीं प्राप्त हो पाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, तो विशेष प्रकार के संगठन का आयोजन किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है और जो घटनाओं के तौर पर जाकर छानबीन करने का प्रयास करती है। तीसरा है वाचडाग। आप देखेंगे वाचडाग जो होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश कैसा है? लोकतंत्र। लोकतांत्रिक यही कहा जाए लोकतंत्र। हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतंत्र है। तो वाचडाग जो होता है लोकतंत्र की रक्षा करता है, अर्थात सरकार के काम काज एवं नीतियों पर ध्यान देता है। देखिए, वाचडाग जो पत्रकारिता होती है वो लोकतंत्र से संबंधित जो सरकार के कामकाज होते हैं एवं नीतियों पर ध्यान देती है, नीतियों पर ध्यान देती है। इस तरह से सरकार कहीं निरंकुश न हो जाए, गलत नीतियों का निर्धारण न कर दे, इसके तहत वाचडाग नाम की जो पत्रिका होती है वह सरकार के सत्ता का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में ध्यान देती है। वहीं देखिए एडवोकेसी वह पत्रकारिता होती है, एडवोकेसी किसे एडवोकेसी में देखिए किसे खास मुद्दे एवं उद्देश्यों पूर्ति के लिए जनमत जुटाने एवं लोगों की राय जानने
के लिए की जाती है। उसको क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं एडवोकेसी। किसी खास मुद्दे एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनमत जुटाने एवं लोगों की राय जानने के लिए की जाती है। वही आप देखेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत हम देखेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाता है। और उसके अनुकूल सोच को व्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। मीडिया स्थापित, ध्यान रखें, मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही है। मीडिया जो है स्थापित है किसके? राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का है। इस तरह से हम देखते हैं कि वैकल्पिक जो पत्रकारिता होती है वो मीडिया पर आधारित होती है। आप देखें कि मीडिया को हम दबाव समूह के नाम से, प्रेशर ग्रुप के नाम से जानते हैं। वह सरकार के ऊपर हमेशा दबाव बनाए रहती है, सरकार के अच्छे कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करती है और सरकार के बुरे कार्यों के लिए उसकी निंदा करती है। इसलिए सरकार के कामकाज पर मीडिया का एक गहरा प्रभाव हमेशा बना रहता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि वैकल्पिक जो पत्रकारिता होती है वह सरकार के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखती है, सरकार के अच्छे कार्यों को
प्रस्तुत करती है, और जब सरकार के बुरे कार्य होते हैं तो उसको भी प्रस्तुत करती है। अंतर यही है, एक जगह वह प्रशंसा करती है, दूसरी जगह वह निंदा करती है।